हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जेई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस की पूरी सीरीज मैंने रन कर रखी है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेजेंट क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है बच्चों। जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है कि टू आइडियल बैटरीज ऑफ ईएमएफ V1 and V2 and three resistance R1, R2 and R3 are connected as shown in the figure। ये आपकी एक बैटरी है, आइडियल बैटरी, ये एक आइडियल बैटरी अगेन, करेक्ट। R1, R2 एंड R3 थ्री रेजिस्टेंस इस टाइप से है जो कनेक्टेड है बच्चों, करेक्ट। द करंट इन रेजिस्टेंस R2 वुड बी जीरो। द करंट इन रेजिस्टेंस R2 वुड बी जीरो इफ, क्वेश्चन में दिया गया है कि इस रेजिस्टेंस के अंदर करंट जीरो होगी अगर, ये 4 ऑप्शंस है और ये ध्यान रखना बच्चों, इसकी ये मल्टीपल ऑप्शन, मतलब इसके अंदर एक से ज़्यादा आंसर है जो करेक्ट हो सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है, करेक्ट। तो R2 के अंदर करंट जीरो होगी तो बच्चों हम देखें, इक्वेशन लिखते हैं, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करता हूं। अब अगर R2 के अंदर करंट जीरो होगी बच्चों, तो लेट मैं करंट को स्टार्ट करता हूं इस बैटरी से। दोनों बैटरीज के पॉजिटिव टर्मिनल एक ही सेंस में है बच्चों, करेक्ट। तो इस वाले लूप के अंदर मैं किरचॉफ लॉ अप्लाई करता हूं, तो किरचॉफ लॉ अप्लाई करने से आई की वैल्यू आ जाती है बच्चों V1, ये आई करंट फ्लो हो रही है, आई करंट डायरेक्टली पास होगी, करेक्ट, आई करंट। तो I इक्वस टू V1 प्लस V2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये वाला जो एक ही सर्किट बचा है बच्चों, इस वाली आर्म में तो करंट जीरो है, तो करंट डायरेक्टली पास होगी, V1 प्लस V2 अपॉन R1 प्लस R3, करेक्ट, फ्रॉम टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस गिवन लूप। R2 के अंदर करंट जीरो है, सिंस करंट इन R2 इक्वल्स टू जीरो, R2 के अंदर करंट जीरो। इसके बाद इस वाले लूप के अंदर मैं किरचॉफ लॉ अप्लाई कर रहा हूं बच्चों, इस वाले लूप के अंदर, तो V1 इक्वल्स टू हो जाएगा IR1, V1 इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है बच्चों। तो V1 इक्वल्स टू हो जाएगा, इसका ड्रॉप इसके ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर होगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर इसका ड्रॉप जीरो होगा, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहेगा। तो V1 इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा IR1 एंड इस वाले लूप से, करेक्ट, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है जो कि EMF के इक्वल्स टू है, और वो इक्वल्स टू होगा यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, करेक्ट। तो V2 इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों IR3, V2 इक्वल्स टू IR3। अब आप ये इक्वेशन 1 मान लें, ये इक्वेशन 2 मान लें और ये इक्वेशन 3 मान लें। तो आप जो 1 को डिवाइड करते हैं 3 से, 2 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो इम्प्लाइज V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R3 आ रहा है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, करेक्ट। फॉर करंट R2, फॉर करंट इन R2 इक्वल्स टू जीरो, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। अब बच्चों हम क्वेश्चंस को चेक करते हैं, एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन 1 है V1 इक्वल्स टू V2, अगर V1 इक्वल्स टू मैं V2 पुट करता हूं बच्चों यहां से, चेकिंग ऑफ ऑप्शन 1, इफ V1 अपॉन V2, V1 इक्वल्स टू V2 है, सॉरी, इफ V1 इक्वल्स टू V2 इम्प्लाइज V1 अपॉन V2 जो है वो 1 है, तो V1 अपॉन V2 1 है, तो यहाँ अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ तो R1 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू भी 1 होगा, इम्प्लाइज R1 इक्वल्स टू हो जाएगा R3, करेक्ट। तो R1 इक्वल्स टू R3 यहाँ दिया हुआ है बच्चों, और R2 पे तो बच्चों डिपेंडेंस है ही नहीं, यहाँ कहीं है जो बच्चों आपके पास है जो V1 और V2 R1 अपॉन R3 के बराबर होना चाहिए, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ R2, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फॉर करंट इन R2 इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। R2 पे उसकी डिपेंडेंस नहीं है बच्चों, R2 कहीं नहीं आ रहा है यहाँ, करेक्ट। तो आप चाहो तो R1 इक्वल्स टू R3 है ना, और चूंकि R2 पे इसकी डिपेंडेंस नहीं है तो वी कैन ऑल्सो राइट इक्वल्स टू R2। मैं R2 की वैल्यू R1 इक्वल्स टू R3
इक्वल टू R2 भी कर सकता हूं मैं, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि R2 पे डिपेंडेंस आ ही नहीं रही है। तो R1 और R3 तो बराबर है। अब R2 आप चाहें तो आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो क्योंकि R2 है जो कि किसी भी वैल्यू के लिए ये रिलेशन ट्रू है बच्चों, R1 अपॉन R3 इक्वल टू V1 अपॉन V2, अंडरस्टैंड। इसके बाद ऑप्शन, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन बी, इसको चेक करते हैं बच्चों, ऑप्शन बी को, V1 इक्वल टू V2, तो R1 इक्वल टू R3 इसमें भी है बच्चों। देखो V1 इक्वल टू V2, तो V1 इक्वल टू V2 पहले वाला ही केस टाइप हो गया, तो R1 इक्वल टू R3 होना चाहिए, तो R1 इक्वल टू R3 है। देखो V1 अपॉन V2 1 आ जाता है, तो R1 इक्वल टू भी R3 हो जाता है, तो R1 इक्वल टू R3 यहाँ है। और R2 की जगह इन्होंने जो यहाँ इक्वल टू 2R2 कर दिया, इस बार पहले वाले ऑप्शन में R1 था, इस बार 2R2 कर दिया। तो बच्चों R2 के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो R1 और R3 तो आपस में बराबर होने चाहिए, जो कि है यहाँ, लेकिन R2 पे डिपेंडेंस नहीं होने से R1 को आप 2R2 भी ले सकते हो और R3 को भी 2R2 ले सकते हो। तो इट मीन्स इट डजेंट मैटर वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ R2, अंडरस्टैंड। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। R2 से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है बच्चों, आप चाहो तो R1 को 2R2 के बराबर ले लो, R3 को भी 2R2 के बराबर होना चाहिए। द इंपॉर्टेंट कंडीशन इज R1 मस्ट बी इक्वल टू R3, है ना, तो यहाँ सेटिस्फाइड है, R1 इक्वल टू R3 यहाँ लिखा हुआ है। ऑप्शन सी के अंदर चेक करेंगे, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी के अंदर है जो बच्चों V1 अपॉन V2 फाइंड करूं मैं, तो V1 अपॉन V2 अपने पास 2 आ रहा है, V1 अपॉन V2 आ रहा है 2:1, इम्प्लाइज R1 अपॉन R3 इज ऑल्सो इक्वल टू 2:1, इम्प्लाइज R1 इक्वल टू 2R3। R1 और R3 में रिलेशन होना चाहिए R1 इक्वल टू 2R3, करेक्ट, या R3 जो है वो होना चाहिए R1/2। तो R3 है जो बच्चों R1/2 नहीं है यहाँ, सॉरी, R3 है जो 2R1 है, इट इज नॉट इक्वल टू R3 इक्वल टू R1/2 नहीं है बच्चों, बल्कि 2R1 है। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ये ऑप्शन है जो नहीं चलेगा बच्चों, करेक्ट। V1 अपॉन V2 आपके पास 2:1 आता है, तो इट मीन्स R1/R3 ऑल्सो मस्ट बी इक्वल टू 2:1, इट मीन्स R1 मस्ट बी इक्वल टू 2R3 और R3 इक्वल टू R1/2, R3 इक्वल टू R1/2, लेकिन यहाँ है जो R3 बराबर दे रखा है 2R1, तो इट मीन्स दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये ऑप्शन करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट। अब डी की भी चेकिंग कर लेते हैं बच्चों, डी की, तो डी से है जो बच्चों V1 अपॉन V2 जो आ रहा है आपके पास वो 1:2 आ रहा है, अंडरस्टैंड। तो इट मीन्स R1 अपॉन R3 भी 1:2 होना चाहिए, इट मीन्स R3 इक्वल टू 2R1 होना चाहिए, R3 इक्वल टू 2R1। तो देखो बच्चों R3 इक्वल टू 2R1 है और R2 की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है बच्चों, तो बोले ये R2 इसने लिख दिया है यहाँ, तो 2R1 इक्वल टू R2 भी हो सकता है और R3 इक्वल टू R2 भी हो सकता है। तो R2 पे डिपेंडेंस नहीं है, R2 की वैल्यू वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ R2, है ना, द इंपॉर्टेंट कंडीशन इज the V1 upon V2 must be equal to R1 upon R3 for satisfying the given condition that the potential drop across R2 be 0 और current in resistance R2 be 0। तो बच्चों है जो ऑप्शन है जो इसमें 3 ऑप्शंस करेक्ट है, A, B एंड D, C ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो यही एडवांस 2014 का क्वेश्चन है। आई थिंक बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इजी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करनी है, क्वेश्चन बाकी हार्ड नहीं है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ को फिर मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपको जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू।